स्टूडेंट्स आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कराता हूँ जो मेरे थर्ड लेक्चर के लिए बेस है। अगर हमें ये बेसिक आइडियाज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जो मैं लेक्चर 1 और 2 में बता चुका हूँ, तभी हम आज का लेक्चर थर्ड अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बेसिक्स पहले एक बार दोबारा से रिवीजन में ले लेते हैं। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स बनाना है ऑफ ऑर्डर 3/3। तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3/3 हो। तो जब हमें क्लियर है कि टीचर ने दे दिया है कि एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि हमें मैट्रिक्स को कैपिटल ए से मार्क करना है और उसका ऑर्डर रखना है 3/3। तो 3/3 हमें क्या आइडिया देता है? वो हमें ये आइडिया देता है कि आज जो हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 रहें और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही होने चाहिए। तो कॉलम्स मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं, खंबे को बोलते हैं। खंबे इस तरीके से होते हैं। तो पहला खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, मींस फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और प्रेयर में जब हम खड़े होते हैं तो रोज इस तरीके से होती है। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अब इसके एलिमेंट को नंबर 11 क्यों लिखा? रीजन, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में फॉल करता है, इसलिए इस एलिमेंट को हम 11 नंबर लोकेशन से मार्क करेंगे। सिमिलरली इस एलिमेंट को 1 2 इसलिए बोला क्योंकि ये रो नंबर फर्स्ट में और कॉलम नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट लोकेशन जब हम मार्क करते हैं तो वो रो की करते हैं और सेकंड नंबर जो मार्क करते हैं वो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को लोकेट करते हुए लिखते हैं। तो 1 3 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट 21 इसलिए कहलाया क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में फॉल करता है। 22 23। थर्ड रो में जब हम आते हैं तो 31 32। इस एलिमेंट को दोबारा से चेक करते हैं। 32 क्यों मार्क किया गया? क्योंकि ये रो नंबर थर्ड में और कॉलम नंबर सेकंड में फॉल करता है, इसलिए इस एलिमेंट का नंबर बनता है 32 और लास्ट वन इज 33। इस तरीके से हम 3/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम्स में बनता ही बनता है। इस बेस पे एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली आता है। तो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर मैं कैसे गेस करूं कि अब मुझे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नोट्स देता हूं कि हमें कब गेस करना है कि अब हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लगानी है। पहली कंडीशन, दो कंडीशन के बेस पे हम गेस करेंगे कि अब हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी क्वेश्चन पे अप्लाई करनी चाहिए। जब लेफ्ट और राइट क्वेश्चन की दोनों साइड, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपको एक एक मैट्रिक्स दिखे, 1 1 मैट्रिक्स, और बीच में इक्वल टू साइन दिखे, पहला आइडिया। दूसरा कंडीशन या दूसरा आइडिया तब बनता है जब लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स का ऑर्डर और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। मतलब अगर किसी क्वेश्चन पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तभी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे हम अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या क्लियर की बच्चों कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट बीच में इक्वल टू और लेफ्ट और राइट दोनों साइड 1 1 मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बनती है कि दोनों साइड के जो मैट्रिसेस क्वेश्चन में दिए गए हैं उनके ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, चाहे वो 2/2 में हो, चाहे वो 3/3 में, चाहे वो 2/3 तो सेकंड साइड भी 2/3 होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड 3/2 है तो दूसरा राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स भी 3/2 का ही होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्वेश्चन 2 सेकंड का फर्स्ट और सेकंड के सेकंड दो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से कवर कर सकते हैं। थैंक यू। यस, क्वेश्चंस स्टूडेंट्स अब देखेंगे
ये दो क्वेश्चंस अब हमें ट्रेन करेंगे कि हमें कैसे पता लगता है क्वेश्चन करते हुए कि इस क्वेश्चन में हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए। अब मेरा पहला क्वेश्चन लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है और ये क्या शो कर रहा है कि हमें दिया गया है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है और हमें अननोन्स वैल्यू निकालनी है ए, बी और सी। 3 अननोन्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही जो हम गिवन लिखते हैं तो एक मैट्रिक्स हमें लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, एक ही मैट्रिक्स हमें राइट हैंड साइड दिख रहा है, बीच में इक्वल टू और दोनों का ऑर्डर भी हमें सेम दिख रहा है। तो क्वेश्चन करते हुए जैसे ही हमें पता लगा कि वन मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड है, वन मैट्रिक्स राइट हैंड साइड है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो एकदम हमारे माइंड में एक आइडिया फ्लैश करता है कि अब हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी चाहिए। तो जैसे ही अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल देख सकते हैं। मींस 3 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्लियर, 7 पहले से ही 7 के इक्वल है और 8 इक्वल टू b माइनस 2, तो हमने 8 इक्वल टू b माइनस 2 लिया, b माइनस 2 को इधर लिखा, 8 को दूसरी साइड ट्रांसफर किया तो b की वैल्यू बन गई 10। और तीसरी कंपेयरिंग अगर मैं करना चाहूं तो 2 तो 2 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, तो c की वैल्यू हमें कितनी मिली 0, तो 0 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू 0, हमें 3 वैल्यूज मिल गई। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिफिकल्ट बनाया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है दो अननोन। इस बार हमें दो अननोन्स फाइंड आउट करने हैं x एंड y, और हमें दिया क्या गया कि फर्स्ट मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई, सेकंड मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई और इक्वल टू वन मैट्रिक्स। अब हम कैसे काम करेंगे? तो अभी हम शुरुआत में ही जो हमें गिवन है इसी समय हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्यों नहीं लगाई? आपको क्लियर होगा क्यों नहीं लगाई। सिर्फ इक्वल टू का साइन ही हमें ये आइडिया नहीं देता कि अब हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें दो कंडीशंस और भी चेक करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन कि दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स होना चाहिए, जो हमारी यहां फुलफिल नहीं हो रही, तो अभी हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी नहीं लगानी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 3x, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के साथ x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखे। तो यहां y को मल्टीप्लाई किया गया इस मैट्रिक्स के साथ, और जैसे ही हमने इस y को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस y और ये y, और इधर 10 और 5। अभी भी मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी अभी भी लगाने में कैपेबल नहीं हूं। रीजन इक्वल टू तो है, दोनों तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है, लेकिन दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स होना चाहिए, जो इस समय नहीं है। तो अब अगला काम हमारा बनता है कि हम पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाने से पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके वन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना शुरू किया तो 2x minus y, 3x plus y और इक्वल टू दिस। अब यहां पे चेक कीजिए, दोनों साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी एक एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है और दोनों के ऑर्डर भी सेम है। तो इस समय हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज की आइडिया की हेल्प से इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो 2x minus y इक्वल टू 10, 3x plus y इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 मार्क किया, इक्वेशन 2 मार्क किया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में y से y कैंसिल हो गया एडिंग करते हुए, तो ये जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2x plus 3x 5x और इधर 15, तो x की वैल्यू फाइंड आउट की 3। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो वो हमें y की वैल्यू मिली -4। तो लास्ट में हमें x और y की वैल्यू मिली।
Note students, multiplication of two matrices is not necessarily commutative. Means इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि जैसे मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 20 आता है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 20 आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये कंडीशन हमेशा लागू नहीं होती कि अगर हम a और b की मल्टीप्लिकेशन करें और b और a की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमेशा इक्वल आएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी a और b की मल्टीप्लिकेशन और b और a की मल्टीप्लिकेशन इक्वल भी आ जाती है और कभी कभी वो इक्वल भी नहीं आती। जैसे आप ऊपर की एग्जांपल में देख लीजिए, a और b की मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाई और 2/3 का आंसर आया, लेकिन वही ऑर्डर लेके जब हमने b डॉट a शुरू किया तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा एप्लीकेबल हो मल्टीप्लिकेशन पे टू मैट्रिसेस से, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन की हेल्प से हम बात करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट AB एंड B। अब हमें इस क्वेश्चन में AB प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करनी है और BA प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करनी है, और हमें मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स A दिया गया है और एक मैट्रिक्स B दिया गया है। A का ऑर्डर चेक कर लीजिए, A हमें दिया गया है 2 रोज 3 कॉलम्स यानी 2/3, और B की 3 रोज और 2 कॉलम्स यानी उसका ऑर्डर बनता है 3/2। तो पहला पार्ट मैं शुरू करता हूं, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूं। मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन स्टूडेंट सीखना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन a डॉट b सिखा रहा हूं तो फर्स्ट प्री मैट्रिक्स में हम a लिखेंगे और पोस्ट मैट्रिक्स में हम b लिखेंगे। पिछले वाले मैट्रिक्स को पोस्ट बोलते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को प्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब पहले ये चेक करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है या नहीं। तो फिर दोबारा से चेक कीजिए कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, जहां ये क्लोज होता है और जहां ये ओपन होता है, अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर 2/2 का आएगा। फर्स्ट और फोर्थ से आपको क्लियर होगा कि आंसर कितने बाय कितने का आएगा, 2/2 का। तो हमने ये लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन AB एग्जिस्ट, वो पॉसिबल है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स AB क्या निकलेगा, 2/2। अगर मैं AB की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसको मैं C मैट्रिक्स से डिनोट करूं तो उसके एलिमेंट्स की लोकेशंस को हम C11, C12, C21, C22 कह सकते हैं। तो अब C11 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो ये नंबर हमें समझाएगा कि हमें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमें एलिमेंट 11 फाइंड आउट करना है तो ये हमें गाइड कर रहा है कि हमें फर्स्ट रो लेनी है, और इसका सेकंड नंबर शो कर रहा है कि हमें सेकंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम लेनी है। हमेशा पहला नंबर रो को डिनोट करेगा, पहले मैट्रिक्स में से रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में से हमेशा कॉलम लेते हैं। तो इस समय हमें फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट ही कॉलम लेनी है। फर्स्ट रो में आता है 2 3 4 और फर्स्ट कॉलम में इधर आता है 1 3 -5। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई यहां समझाई गई है, आप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ 2 × 1, मिडल से मल्टीप्लाई हुआ 3 × 3, लास्ट से मल्टीप्लाई हुआ 4 × -5। अगर मुझे 12 नंबर सीखना है तो ये 12 नंबर मुझे गाइड कर रहा है कि इधर से फर्स्ट रो लेनी है, और 2 नंबर मुझे गाइड कर रहा है इधर का सेकंड कॉलम लेना है। तो आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2, सेकंड मिडल वाले से मल्टीप्लाई किया तो 3 × -4, और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 6। फिर अगर मुझे अब 21 एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो 21 मुझे क्या समझा रहा है कि मुझे इसकी सेकंड रो लेनी है और इधर से फर्स्ट कॉलम लेना है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है -1 × 1 और 2 × 3 -5 × -5। लास्ट 22 फाइंड आउट करना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस -1 × 2 2 × -4 -5 × 6, ऐसा हमने यहां लिखा। फिर इसकी कैलकुलेशंस, यहां से 2 यहां से 9 -20 4 -12 24, और इसी तरीके से सेकंड रो में कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनली आंसर जो आ रहा है -9 16 30 और -40, 2/2 का मैट्रिक्स A.B आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन के पार्ट सेकंड में अब हम B.A सीखेंगे। जब हमें B.A कहा गया कि हमें B.A फाइंड आउट करना है
तो बी को ए से मल्टीप्लाई करते समय हमें प्री मैट्रिक्स बी को बनाना पड़ेगा और पोस्ट मैट्रिक्स हमें ए को बनाना पड़ेगा। तो हमने प्री मैट्रिक्स में ए बी लिखा और पोस्ट मैट्रिक्स में ए लिखा। अब सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो उसका रूल स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी कभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्री मैट्रिक्स शुड बी सेम विद नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट मैट्रिक्स, वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी रफली कभी कभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में क्लोजिंग और सेकंड मैट्रिक्स की ओपनिंग दोनों सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की क्लोजिंग और सेकंड मैट्रिक्स की ओपनिंग दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आंसर कितने बाय कितने का आएगा वो भी हम गेस कर सकते हैं कि आंसर इस बार 3/3 का आएगा। तो उसका एक रफली स्केच हमने बनाया है जिसको एग्जाम में आप मेंशन नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा है कि अगर b डॉट a वाले मैट्रिक्स से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम c नाम दें तो उसमें 3/3 किस तरीके से प्रेजेंट होगा। ये 11 कहलाएगा, ये 12 नंबर एलिमेंट कहलाएगा, ये 13, ये 21, 22, 23, 31, 32, 33। किसी भी एक एलिमेंट को समझा सकता हूं मैं। अगर 23 सीखना है, इसका नंबर 23 इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि ये रो सेकंड में आता है और थर्ड कॉलम में आता है, तो इसलिए इसका नंबर बनता है 23। अब इसको मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होती है। अब हमें C11 कैलकुलेट करना है। C11 हमें ये हिंट देता है कि फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो मींस 1 एंड 2 को लेना है और फर्स्ट कॉलम मींस 2 एंड -1 को लेना है। तो इनको आपस में आज आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें C11 मिलेगा। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 into 2, सेकंड वाला सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 into -1। अगर मुझे 12 कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट रो यहां से सेम रखेंगे और लेकिन कॉलम सेकंड में चले जाएंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 1 into 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 into 2। फिर अगर हमें थर्ड 1 3 फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम लेंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है जो हमने यहां लिखा, 2 को -5 से लिखना है तो वो हमने यहां लिखा। जब हम बहुत ट्रेन हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हम टिप्स पे ले लेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा तो हम एग्जाम में सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको ये सब दिखाने की 2 स्टेप्स ये वाले बीच वाले दिखाना बहुत जरूरी नहीं बनता, इससे ना तो एग्जाम में मार्क्स बढ़ते ना घटते। तो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम ट्रेन हो रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे मैंने ये सब कुछ मेंशन किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब 21 के लिए अगर मुझे 21 एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया लिखा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया फिर वो लिखा और बीच में प्लस चलता रहेगा। और अगर हमें 22 फाइंड आउट करना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड से यानी -4 को 2 से करेंगे। फिर अगर हमें 23 फाइंड आउट करना है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को -5 से करेंगे। फिर अगर मुझे, अब स्टूडेंट्स आप गेस कीजिए ये कैलकुलेशन कैसे मिलेगी। पहले आपको माइंड में इसका नंबर सोचना है कि इस एलिमेंट की लोकेशन क्या बनती है। इस एलिमेंट की लोकेशन बनती है 31। तो 31 आपको गाइड कर रहा है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में से हमेशा कॉलम्स देते हैं। ये हिंट आपको 31 दे रहा है। तो 31 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो लिखा और 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमने मेंशन किया। फिर जब हमें 32 फाइंड आउट करना है तो थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, तो जब हम ये शुरू करते हैं तो -5 into 3 6 into 2, लास्ट में 33 फाइंड आउट करते समय थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 into 4 and 6 into -5। कैलकुलेशन करने के बाद हमें 2 - 2 3 + 4 4 - 10 वगैरह मिलेगा। इसको आप बहुत इजीली से समझ पा रहे होंगे।
और इसको रिजल्टेंट एलिमेंट्स के जो आएंगे वो कैलकुलेट करके 2 - 2 से 0 बनता है, 3 + 4 से 7 बनता है, 4 - 10 से -6। सिमिलरली बाकी एलिमेंट भी इसी तरीके से कैलकुलेट करके हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अब आपने इसके पार्ट 1 में क्या देखा था, हमने आपको फाइंड आउट कराया था a डॉट b, और पार्ट सेकंड में हमने किया b डॉट a। a डॉट b जब आपने निकाला था तो वो आंसर आया था 2/2 में, और b डॉट a करते समय आंसर आया 3/3 में। तो मतलब यहां से फिर दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सिंपल मैथमेटिक्स में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो सेम रहता है, लेकिन मैट्रिक्स में a डॉट b और b डॉट a नेसेसरी हमेशा सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड में और में ना, कभी करता है और कभी नहीं करता। जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे। इसमें थोड़ा शॉर्टकट से समझेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। फिर प्लस लिखा गया, फिर थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर यहां से एक मैट्रिक्स तैयार होगा और जो मैट्रिक्स यहां से तैयार होगा, फिर इनको ऐड करके हमें आंसर रिपोर्ट करना है। ये हमें इससे समझ आता है। तो हम शुरू करते हैं, इसको और इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय आप एग्जाम में इस कॉर्नर पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं, ये पेपर में नहीं लिखना अलाउड रहेगा, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर आप यहां पर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 1/2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 2/1। इसी तरीके से थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 1/4, क्योंकि रो तो एक ही है लेकिन कॉलम आज 4 हो चुके हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 रोज बनती हैं, लेकिन कॉलम एक ही है तो 4 × 1 इसका ऑर्डर होता है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की क्लोजिंग और सेकंड मैट्रिक्स की ओपनिंग दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आंसर कितना है कितने का आएगा वो आपको 1/1 बता रहा है। और फिर अगर मैं इसको देखना चाहूं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स प्री मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स के भी सेम, यानी कि रफली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्लोजिंग फर्स्ट मैट्रिक्स की क्लोजिंग और सेकंड मैट्रिक्स की ओपनिंग सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। और आंसर कितने में आएगा 1/1 में। वो हमने पहले से ही अपने माइंड को सेटअप दे दिया है कि 1/1 में इधर आंसर आएगा, 1/1 में इधर आंसर आएगा। तो 1/1 का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3 से करते हैं तो वो लिखा गया, 2 को 4 से करते हैं तो वो यहां लिखा गया। इसी तरीके से 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो लिखा गया है बीच वाला, सेकंड को सेकंड से यानी 2 × 0, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ 3 × 1, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ 4 × 0। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है यहां से 2, और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम करके जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो बनता है 11। 11 और 2 को दो मैट्रिक्स 1/1 में आ रहे हैं, इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, और जैसे ही हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो फाइनली आंसर हमें मिलता है 13, जो 1/1 में रिपोर्ट होता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हमें a = 2/2 में दिया गया है और हमें आज एक अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस रिलेशन में रखा हुआ है। तो k² = 5a - 6i, इस रिलेशन की हेल्प लेके आज आपको एक अननोन k फाइंड आउट करना है, और a मैट्रिक्स आपको ये दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कि हमें a गिवन है, हमने लिखा और इसको 1 मार्क कर दिया, और एक रिलेशन भी गिवन है k² = 5a - 6i। इस इंफॉर्मेशन को आज आपको समझना है कि a² मैट्रिक्स का मीनिंग क्या बनता है। तो कुछ स्टूडेंट्स मन में ये सोचते होंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है और टीचर हमें बोलता है कि आप इसका स्क्वायर कीजिए, तो कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि शायद इस तरीके से बोला जा सकता है, जो मैं गलत होगा। मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूं आपको कि शायद आपका थॉट ये बनता हो कि a² इधर किया गया तो हम इधर के सारे एलिमेंट्स की भी स्क्वायर करके बोलना शुरू करेंगे, यानी यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 4 और यहाँ 5 × 5 = 25। लेकिन वो गलत है, आप a² का मीनिंग ये नहीं समझेंगे। तो कहीं पे भी अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर या क्यूब लिखा गया हो
तो उसको किस तरीके से समझना है, आपने उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, आपको इसको समझना है कि जब भी कभी हमें ए स्क्वायर या ए क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। तो a इंटू ए, अगर ए क्यूब करना होता तो फर्स्ट टाइम हम a इंटू ए करते, फिर उस आंसर को जो ए स्क्वायर तैयार होता फिर उसको दोबारा से एक a से और मल्टीप्लाई करते, फिर हमें a क्यूब मिलता। लेकिन आज हमें a स्क्वायर करना है तो a इंटू ए आपको इसको समझना है, 5 में क्लियर है। और 6i में भी स्टूडेंट्स को अब डाउट हो गया कि i4 पता है आपको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं और उसकी शेप बनाना भी आपको आता है, लेकिन आपको ऑर्डर पता लगे तभी तो आप सोच पाएंगे। तो आज टीचर ने यहाँ उसका ऑर्डर मेंशन नहीं किया है, तो आपको अपने आप समझना है कि अगर क्वेश्चन में a 2/2 का है तो i भी कितने बाय कितने का समझना चाहिए, 2/2 का। तो इसको शॉर्टकट में हमने i2 समझाया आपको, 2/2 पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर हम ओनली i2 लिखते हैं तो मतलब है कि वो 2 दोबारा से रिपीट कर रहा है। तो 2/2 मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना है। तो k इंटू a एक मैट्रिक्स लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोबारा से वही मैट्रिक्स दोबारा से लिखा, वो लिख दिया। 5 इंटू a लिखना है, फिर दोबारा से a की वैल्यू फिल कर दी, -6 और i का मीनिंग i2 बनाना है 1001। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में लिखा, और पीछे हमने लिखा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया है, यूजिंग फर्स्ट की हेल्प से लेके हमने इसको चेंज किया। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा फास्ट बताया कि अब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग दोनों की सेम है, तो इसलिए आंसर भी 2/2 में आएगा। तो 2/2 का मीनिंग बनता है, अगर मुझे 11 नंबर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 बनता है, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा मैंने -6 लिखा। फिर अगर मुझे 12 नंबर कैलकुलेट करना है तो 12 नंबर का मीनिंग बनता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बनता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 बनता है। फिर दोबारा से यहाँ पे फिर आप अपने आप समझिए, आप ये यहाँ पे 0 इंटू -10 कैसे लिखा गया, 0 -10 कैसे लिखा गया, तो इसके लिए आपको इसका नंबर सोचना पड़ेगा। ये नंबर बनता है 21, तो 21 आपको गाइड करता है कि इधर से हमें सेकंड रो लेनी है और इधर से फर्स्ट कॉलम लेना है। तो जब मैं -2 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो तो 0 बन गया, और जब मैं 5 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो -10 बना। और फिर मुझे 22 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो 22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 जाएगा, 3 के पास तो बनता है -6, और 5 जाएगा 5 के पास, यानी बनता है 25। और इधर 5 की अंदर एंट्री करते हैं तो 0 इंटू 5 0 रहेगा, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू -2 यानी कि -10, और 5 इंटू 5 यानी 25, और -6 के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ प्लस रह जाएगा, और -6 यहाँ -6 आएगा, यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 0 ही रहेगा, और यहाँ -6 हो जाएगा। अब इधर से अब हमें k की एंट्री करनी है और इधर से दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। जैसे मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना शुरू किया, 0 में -6 तो -6 बनता है, 15 में 0 ऐड किया तो 15 बनता है, -10 में 0 ऐड किया तो -10 बनता है, 25 में -6 ऐड किया तो 19 बचता है। और इधर k की एंट्री अंदर करने का बनता है कि -6k बन जाएगा, ये 15k को रिप्रेजेंट करेगा, ये -10k को, और ये करेगा 19k को। अब एक मैट्रिक्स आपको लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है, एक मैट्रिक्स आपको राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन, और दोनों के मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो अब आपको जब भी कभी अननोन निकालना हो तो यही प्रॉपर्टी लगानी है, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी अब आपको कहती है कि आप किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दोनों मैट्रिक्स की साइड से इक्वल कह सकते हैं। तो मैंने अगर कंपेयरिंग यहां से किया है तो आपको -6 -6 लिखना है, क्योंकि ये 11 के इक्वल लिखा गया, और फिर वहां से -6 को अपॉन में डालने के बाद की वैल्यू बनी 1। अगर आप इसको कंपेयर करते तब भी बना था, अगर आप इस एलिमेंट को कंपेयर करते तब भी बना था, अगर आप इसको कंपेयर करते तब भी 1 ही आता। तो इसलिए आज फाइनल आंसर k इक्वल टू क्या बना, 1। ये हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कभी एक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x² - 2x - 3 आपको दे दिया जाए
और आपसे डिमांड किया जाए कि आप F2 कैलकुलेट कीजिए, FA कैलकुलेट कीजिए और FB कैलकुलेट कीजिए, और जहां पे आपको ये भी कहा गया हो कि आज B एक नॉर्मल अल्फाबेट नहीं है, B4 एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो इन तीनों में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ये सब बेसिक्स हैं, इसको आप 10th लेवल के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। तो अगर हमने आपको fx x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया और हमने डिमांड करने को कहा कि आप कैलकुलेट कीजिए f2, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसा हमने यहां दिखाया। 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2 माइनस 3, कैलकुलेट करते हुए 4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, बैलेंस बचा माइनस 3। तो f2 आप इसी तरीके से 10th लेवल के आइडिया से निकाल सकते हैं। और अगर हमने आपको कहा कि अब हमें fa भी कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल साफ समझ आता है कि आपको x की जगह आज a अल्फाबेट पुट करना है, कैपिटल A, तो आपने वो भी सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया और रिजल्टेंट ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। लेकिन अब जब fb फाइंड आउट करना है तो b x की जगह आपको एक b अल्फाबेट पुट करना है, लेकिन आज ये सिंपल एक अल्फाबेट नहीं है, इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट नहीं है, बल्कि b4 एक मैट्रिक्स है। तो यहां पे आपका रिएक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा कि अगर आपको fx दिया गया था और b एक मैट्रिक्स बताया गया है, तो जब आप इसमें x की जगह एक मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं, b4 नॉट अल्फाबेट, इट इज अ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का आइडिया आपको क्वेश्चन में दिया गया कि ये b4 एक मैट्रिक्स है 2x2 का। तो जैसे ही हम इसमें एक मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, तो आप चेंजेस कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखिए। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 के साथ, यहाँ ओनली 3 था लेकिन हमने साथ में अटैच किया i। तो यही चीज आपको सीखनी है कि जब कभी हम सिंपल एक न्यूमेरिक नंबर पुट करें या फिर एक अल्फाबेट पुट करें, तब 3 को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब हम वहां पे एक मैट्रिक्स पुट करना शुरू करें, और जब मैट्रिक्स पुट करेंगे किसी पॉलिनोमियल में, तो जहां कांस्टेंट होगा उसमें साथ में i अटैच हो जाएगा। तो i कितने बाय कितने का i अटैच हो जाएगा, वो आपको क्वेश्चन का b गाइड करेगा कि अगर क्वेश्चन का मैट्रिक्स 2x2 में है तो फिर ये i भी 2x2 का माना जाएगा। तो हम इसको b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3i 2x2 मान लेंगे। तो ये थोड़ा चेंज नोट कीजिए कि जब मैं सिंपल एक अल्फाबेट पुट कर रहा था, यहाँ पे a के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि a4 मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि ये मैट्रिक्स नहीं है, वहां हमने इसके साथ कुछ अटैच नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमें क्लियर हुआ कि अब b पुट करना है और b एक सिंपल अल्फाबेट नहीं है, b4 एक मैट्रिक्स है, तो वहां कांस्टेंट के साथ क्या अटैच हुआ, i, ये आपने सीख लिया। और i कितने बाय कितने का, जितने बाय जितने का आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा उतने बाय उतने का आपको i ट्रीट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ जो मैंने यहां मेंशन नहीं किया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में होता है, इक्वल टू 0 भी होता, तो वो 0 कन्वर्ट हो जाता o में, 0 बन जाता है फिर o। जब कभी मैट्रिक्स पुट करते हैं, मैट्रिक्स पुट करना शुरू करते हैं, तो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2b माइनस 3i, और अगर इक्वल टू 0 भी होता तो 0 को हम ट्रीट करते o में। o कितना बाय कितने में, जितने बाय जितने का b है उतने बाय उतने, तो o भी आपका 2x2 का। तो ये चीज भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब हम सिंपल एक न्यूमेरिक नंबर या एक कांस्टेंट पुट करते हैं, अल्फाबेट पुट करते हैं, तो कोई चेंज नहीं है कांस्टेंट में, और अगर कहीं हम एक मैट्रिक्स पुट करना शुरू करते हैं तो कांस्टेंट के साथ अटैच हो जाता है i और 0 कन्वर्ट हो जाता है o में, और o भी उस उतने बाय उतने का, जितने बाय जितने का आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया गया। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है x के माइनस 2x माइनस 3 के नाम से, और अब हमें fa फाइंड आउट करना है, और a का मीनिंग अब आपको डिसीजन लेना है कि ये ओनली अल्फाबेट है या a4 मैट्रिक्स है। आपको समझा दिया गया है इफ a इक्वल टू दिस मच, तो अब आपको क्या हिंट मिला कि a4 मैट्रिक्स है। तो अगर हमें a एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 2x2 की फॉर्म में, हमने इसको मार्क कर लिया, और fx हमें ये दे दिया गया और हमसे डिमांड की गई है कि अब हमें fa कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर सबको समझ आता है कैसे हुआ, क्योंकि हम x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2x का बन गया 2a, लेकिन 3 के साथ यहाँ i क्यों बना, अब आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है कि जब कभी कांस्टेंट
में एक मैट्रिक्स पुट करते हैं तो मैट्रिक्स में पुट करने का मीनिंग वहां पे अपीयर होने लगता है साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उतने बाय उतने का जितने का मैट्रिक्स आपको दिया गया। तो आई कितने बाय कितने का, नेक्स्ट टाइम हम इसको कंसीडर करेंगे 2 बाय 2। तो a स्क्वायर भी मैं आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि a स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, a into a, मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से ही मल्टीप्लाई करना a स्क्वायर कैलकुलेट करना कहलाता है। तो a into a हमने 2 बार लिखा, -2 बाहर लिखने के बाद हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 3 बाहर लिखने के बाद हमने i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो यहाँ पे i 2 by 2 इसलिए कंसीडर किया गया क्योंकि हमें a कितने बाय कितने का क्लियर है, 2 by 2 का। तो अंडरस्टूड है, फिर i भी यहाँ पे 2 by 2 का ही लेना होगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करना सीखना चाहता हूं, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, तो आंसर भी 2 by 2 में आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करते हुए 1 into 1 1 बना, 2 into 2 4 बना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करते हुए 1 into 2 2 बना, और 2 into 1 वो भी 2 बना। और अगर मुझे 21 कैलकुलेट करना है तो 21 का मीनिंग बनता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमेशा इसकी रोज लेते हैं, हमेशा इस मैट्रिक्स में से कॉलम्स लेते हैं। तो हमने 21 कैलकुलेट करना है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अगर मुझे 22 कैलकुलेट करना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 को जा 4, 1 को 1 से किया तो 1 बन जा 1। तो अब सबको बाकी -2 के अंदर एंट्री करने का मीनिंग बनता है, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, -2 अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ -2 -4 -2 ये बन जाएगा। यहाँ -3 की एंट्री करेंगे तो यहाँ -3 0 0 और -3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे, तीनों मैट्रिक्स को हम जब ऐड करना चाहेंगे तो 5 -3 -2 और -3 इसका सबका बैलेंस 0 0 0 0। तो अब आपको Fa क्या मिला, 0 0 0 0, यानी 2 by 2 का नल मैट्रिक्स मिला, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट में स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट नंबर 3। इसमें टोटल मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से आती हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से आता हो, उसको इसका मीनिंग समझ आता हो कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओ है, ठीक है, और जिसको जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं ये सब, और आई का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ये सब नॉलेज आपके पास पहले 3 लेक्चर्स की हैं तो ये असाइनमेंट आप कर सकते हैं, और इन असाइनमेंट्स के आंसर भी मैंने साथ में मेंशन कर दिए। और अगर इन क्वेश्चंस के किसी भी आंसर को आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि आपका आंसर इससे मैच नहीं करता, तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा।